हाय गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, स्पोर्ट्स शो में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट मलिक शैब। आज अगर हम बात करेंगे कल के मैच की, इंडियन पाकिस्तान, जो मैच कल आधा ही मैच हुआ, जो एक्सपेक्टेशन थी लेकिन नहीं हुआ पूरा मैच। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वहाँ से जो खबर आ रही थी कि वेदर्स जो है बिल्कुल वहाँ पे बारिश वाला मौसम है, बादल पूरे छाए हुए थे। मैच के बीच काफ़ी बारिश हुई, फिर भी एक इनिंग हुई, उसमें पाकिस्तान की तबाहकुन बॉलिंग जिसको कहा जाएगा, जो स्पेल उन्होंने किया, जैसे पहला स्पेल उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्पेल किया। शहनशाह अफरीदी ने एक बार फिर रोहित शर्मा को अंदर आती हुई गेंद को इन स्विंग पर आउट किया। अगर वहाँ पे बात की जाएगी तो उसने पहले उसको 2 बॉलें जो थी वो बार आउट स्विंग निकाली, फिर एक बॉल अंदर लाई और आउट स्विंग पे बोल्ड कर दिया। उसी तरीके से विराट कोहली भी कुछ कल दिखे नहीं, पूरे लय में नहीं दिखे, काफ़ी समय से वो बाहर ही हैं। उनने वेस्ट इंडीज़ में सिर्फ एक मैच खेला था। लेकिन अगर तारीफ़ की जाए ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की, तो मैं ये कहूँगा कि बाबर आजम की कल जो कैप्टनशिप थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी टोटली। मतलब उसकी कैप्टनशिप कल ऐसा नहीं दिखा कि आपने ऊपर से 4 आउट कर दिए हैं, फिर आपने स्पिनर को लगाए। जो मैंने कल भी कहा था कि पाकिस्तान की जो वीकनेस है वो स्पिनर है, मिडल में आके वो उतना परफॉर्म करते नहीं हैं। आप देख ही सकते हो कल पूरे 10 की 10 विकेटें पाकिस्तान के पेस अटैक ने ली हैं। तो जो उनके बीच में जो गैप रहा है, अगर वहाँ पे वो स्टैट निकाला जाएगा तो 30 ओवर कोई 27.3 ओवर्स के अंदर 129 रन पेसर ने दी और 10 विकेटें ली। आप मुझे बताओ, बाकी रन सारा स्पिनर ने खाया है और कोई वहाँ पे विकेट नहीं मिली है। बाबर आजम की एक ये कैप्टनशिप की वो मुझे बुरी लगी कल, क्योंकि जब उसको पता है, उसने पहले एशिया कप दुबई में खेला इंडिया के खिलाफ, नवाज जो है उसको इंडियन बैटिंग लाइन टारगेट करती है और नवाज जो है काफ़ी अरसे से विकेट टेकर बॉलर नहीं है। शादाब की भी परफॉर्मेंस टोटली ज़ीरो है, क्योंकि वो स्पिन जो है विकेटें उन्होंने ली होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ उसको कोई विकेट निकल नहीं रही है। तो कैप्टनशिप इसलिए है कि अगर आपको पता है यहाँ पे जो है आउटफील्ड जो इस टाइम पे बारिश गिरी हुई है, तो उसको एक सीमर एक्स्ट्रा खिलाना चाहिए था। जो इंडिया सीमर्स को अच्छा नहीं खेल सकती, स्पिनर को बहुत ज़्यादा अच्छा खेलती है। लास्ट में आके जो है ईशान किशन और इसको हार्दिक पांड्या को फिर फास्ट बॉलर ने आउट किया। लेकिन वही चीज़ बाबर आजम जो है ना वो पहले कर सकता था, क्योंकि उसने एक दिन पहले ही टीम अनाउंस की हुई थी। वो एक सीमर्स को एक्स्ट्रा खिलाता, उसको पता है वर्ल्ड कप में भी उसको नवाज ने जो है नवाज ही उसको T20 वर्ल्ड कप में भी भारी पड़ा था इंडिया के खिलाफ, एशिया कप में भी वही चीज़ पड़ी थी। वो बार बार उनको मौके दे जा रहे हैं। वो उस किस्म के प्लेयर नहीं हैं, उस किस्म के ऑलराउंडर नहीं हैं कि जो आपको 2 विकेटें 3 विकेटें मिडल में आके लेके देंगे। स्पिनर का काम ही है मिडल में आपको विकेटें देने। आप कंटिन्यू 30 ओवर फास्ट बॉलर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपना स्पेल किया, आपको ब्रेक थ्रू दिलाई, 4 विकेटें दिलाई, फिर बीच के आवर्स में वो स्पिनर का काम है विकेटें लेना। भाई वो पाकिस्तान के पास उसका रिकॉर्ड अगर उठा के देखा जाए, पाकिस्तान वहाँ से बहुत ज़्यादा फंस रहा है। आने वाले वर्ल्ड कप मैचेस में अगर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेटजी नहीं बनाई तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडियन जो ओपनर थे, शुभम गिल ने 30-40 बॉल खेलकर 10 रन बनाए, उसकी भी कोई वो स्ट्रेटजी नहीं है। या तो रोक के खेलो या मार के खेलो। विराट कोहली जो है वो आए हैं, लेकिन वो अपनी उस स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं खेल रहे थे। वो बिल्कुल बॉल को डक कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो डर रहे थे, क्या हो रहा था, उनको बॉल ही नहीं आ रही। उसने जो शॉट खेली है वो बॉलर की विकेट नहीं है, वो विराट कोहली ने खुद इनर एज लग के विकेट दी है, क्योंकि वो बिल्कुल लेट खेले हैं। उनको पता थी कि यहाँ पे बॉल अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। वो दोनों साइड से शहनशाह अफरीदी बॉल को स्विंग करवा रहे थे।
हैरिस रूफ ने कल बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने 4 विकेट, आप रन नहीं रोक रहे हो, बाबर आजम की कैप्टनशिप का मुझे समझ ही नहीं आई भाई। आप जब आपने स्पिनर लगाया, आपने सारी फील्ड खोल दी, वो इजी सिंगल लेते जा रहे हैं, प्रेशर बिल्ड ही नहीं कर रहे हैं। चाहे अगर स्पिनर को विकेट नहीं मिलेगी, लेकिन प्रेशर अगर बिल्ड होता हर ओवर में 1-2, फिर मजबूर हो जाता है बड़ी शॉट खेलना, गलत शॉट खेलना बैट्समैन। जब आराम से 2 रन 3 रन खराब बॉल पे चौका, भाई मैं कह रहा हूं कि कल उनके स्पिनर ने बहुत बुरी बॉलिंग की है। उन्होंने बहुत अच्छा उनको पकड़ा हुआ था इंडियन टीम को, लेकिन एट द एंड मुझे लग रहा है कि लास्ट में फिर भी एक टाइम ऐसा लग रहा था कि 400 रन 300 रन जाएंगे, लेकिन सिमर्स ने फिर आके वो 266 का टारगेट अच्छा था। हो सकता है वो चेजेबल हो जाता अगर पाकिस्तान की एक भी पार्टनरशिप, आपने देखा कि एक भी पार्टनरशिप इस स्कोर में लग जाती तो वो बन सकता था। लेकिन कल इंडियन बॉलिंग लाइनअप हो ही नहीं। सबसे पहले तो ये समझ नहीं आई कि रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला क्यों किया। अगर उन्हें पता थी कि यहाँ वेदर्स खराब है, आउटफील्ड जो है वो गीला होगा, तो कहीं ना कहीं बॉल मूवमेंट करेगा पहले 10 ओवर में, तो फिर भी उनका वो डिसीजन है। अब इंडियन का जो मैच है नेक्स्ट वो नेपाल के साथ है। पाकिस्तान सुपर 4 में पहुंच गई है, वो अपना अगला मैच लाहौर में जाके खेलेगी। अब इंडिया जो है वो नेपाल के साथ कल खेलेगी, अब वो तो जीत जाएगी सुपर 4 में। अब दूसरी ये बात है कि मैं तो ये टोटली एशियन क्रिकेट काउंसिल को मैं टोटली मतलब कह रहा हूँ कि उनका एक फेलियर है ये। भाई आपको पता है कि श्रीलंका के अंदर मॉनसून है और इतना हाई लेवल मैच, जहां इतनी दुनिया कहां से आके वो मैच देखने की, जब वो मैच ही नहीं पूरा, तो क्रिकेट फैन, क्रिकेट लवर्स के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है वो चीज़ जब किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं आता है। तो इन वेन्यू पे मैच करवाने क्यों है? अगर आपने खेलना ही था दुबई के अंदर मैच करवाते और किसी कंट्री में जाके जहां पे वेदर वही आईसीसी का है। ऐसे मौसम में इंग्लैंड में वर्ल्ड कप करवा देती है, वहां बारिशें हो रही हैं आधे में। आप मुझे बताओ, ऐसे बड़े टूर्नामेंट के अंदर अगर एक भी मैच बारिश के कारण रद्द हो जाए, कोई भी टीम उससे बाहर हो जाएगी, अच्छी टीम, क्योंकि पॉइंट टेबल्स में जब इतने बड़े टूर्नामेंट है वहां रन रेट जो है एक पॉइंट का फर्क पड़ जाता, आधे पॉइंट का फर्क पड़ जाता है वहाँ रन रेट के ऊपर। तो आप जब इतने बड़े टूर्नामेंट्स करवा रहे हो, इतना बड़ा इवेंट करवा रहे हो, मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो फिर वेदर को देख के उसी कंट्री के अंदर क्यों नहीं करवाते हैं। अब श्रीलंका में अगले 10 तारीख को भी वेदर यही दिखा रहा है कि भाई वहाँ पे बारिश होगी, मैच 90% टोटल बारिश दिखा रही है, क्योंकि मानसून का एंड है ये, इस टाइम पे मानसून वाले। तो ये इवेंट्स किसी ऐसी जगह अगर आपने खेलना ही था तो दुबई के अंदर खेलते, वहाँ बारिशों का मौसम नहीं था, अच्छे से मैच, इतना क्राउड आके जब फील्ड के अंदर मैच ही नहीं पूरा हो, तो मैं कह रहा हूँ कि ये टोटली फेलियर है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, जिन्होंने ये चीज़ डिसाइड की हुई है। पाकिस्तान को आपने जो मिडल्स में आके अगर वो उन चीज़ों जहाँ पे उनके स्पिनर्स वीक, तो मुझे लग रहा है कि उनको फ़हीम अशरफ एक ऑलराउंडर है फास्ट बॉलिंग, उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि वो बेटर देन है नवाज से। एक तो चलो बैटिंग भी कर ही लेगा, दूसरा है कि विकेट दे। 2017 से लेके 2019 तक अगर मिडल में कोई विकेट ले रहा था पाकिस्तान को, वो हसन अली था उनके पास, या उससे पहले जब 2011 से लेके 15 तक सईद अजमल थे, मोहम्मद हफीज़ उनके पास थे, शाहिद आफरीदी था जो विकेट टेकर बॉलर थे। पाकिस्तान के पास तो बिल्कुल 2015 के बाद कोई स्पिनर ही नहीं आया अभी तक। 9-10 सालों के अंदर क्या उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है जहाँ पे कोई एक स्पिनर नहीं है। दूसरी कैप्टनशिप को लेके मैं बार बार वो हो के भाई उसने वो बिल्कुल एक कैलकुलेशन के लेके आता है, भाई इसी से आवर करवाना उसी से। भाई अगर आपकी 4 विकेटें ऊपर से गिर गई हुए, आप अपने पेसर्स को 2-4 ओवर और करवा सकते थे अटैकिंग फील्डिंग लगा के, तो वो उसको पकड़ सकते थे। नहीं, उन्हें फील्ड खोल दिया, स्पिनर आराम से मारते गए, फिर वही बॉलर लगाते गए। लास्ट में फिर भी आप देखिए
कि 1.5 आवर मुझे लग रहा है, 2-2.5 आवर जो है फास्ट बॉलर्स के रह गए, उनके पूरे ही नहीं हुए। मिस कैलकुलेशन, एक बॉलर को मार पड़ती है, आप लगा रहे हो, लेग स्पिनर लगा रहे हो, दूसरा लेफ्ट हैंडर को, लेफ्ट हैंडर बॉल जो इजी आसानी के साथ पिक कर रहा है। भाई आप स्पिनर है आपके पास, वो लगाइए। मुझे उसकी कैप्टनशिप का अभी कोई समझ नहीं आ रहा। सच में वो किसी पेज पे लिख के लाता है पूरा। यार भाई आप इतना बड़ा इवेंट्स खोल रहे हो, आपने, मैंने पहले ही कहा था जो बंदा प्रेशर्स को झेल पाएगा वही टीम जीतेगी। इंडिया कल अच्छी सिचुएशन में आई थी, बाद में वो मैच बिल्कुल जीत सकती थी, क्योंकि चेज करना आसान नहीं है। अगर उस पिच पे 220 भी होता, मैं नहीं मानता कि वो बड़ी आसानी के साथ चेज, वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप होनी चाहिए। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां हैं, जहां मैंने पहले कल भी यही बात की थी कि मिडल में जाके उनके वो फंस रहे हैं। तो वही अगर इतना बड़ा इवेंट्स आगे, वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप तो चलो अभी दूसरा मैच जोएंगे, आप नंबर 1 तभी होते हो जब हर शोबे के अंदर। कल आपने पाकिस्तान की फील्ड, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि उनकी बॉडी के लैंग्वेज से वो बिल्कुल टोटली इतना प्रेशर में थे कि उनके फील्डिंग जो है कल बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि उन्होंने एक्स्ट्रा 20-30 रन तो एक्स्ट्रा खाए हुए हैं उन्होंने। और भाई इतना प्रेशर, जो टीम प्रेशर नहीं झेल पा रही है, मुझे नहीं लग रहा वो टीम एक चैंपियन की तरह खेल सकती। भाई चैंपियन की तरह अगर आपने चैंपियन बनना, फिर चैंपियन की तरह खेलना। हर शोबे के अंदर आपने अपने आप को प्रूव करना है। आपने फील्डिंग, बॉलिंग, आपके सबसे मेन जो इस टाइम प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान की, वो मिडल में आके जो स्पिनर आपको ब्रेक थ्रो नहीं दे पा रहे हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी। मैं ये चाहता हूं कि वो आप 4 सीमर्स के साथ चले जाए, कुछ भी नहीं होगा, आप अटैक कीजिए। आपको पता है इंडियन सीमर्स को अच्छा नहीं खेल पाते, तो इंडियन का मिडल ऑर्डर जो है वो टेस्ट हुआ। शेर ने क्या शॉट खेली, आप इतने देर के बाद आए, आपको ये लेवल का बॉल है, 150 की स्पीड से आ रहा है, तो आप उसको वो कर रहे हो सीधे हाथ में। भाई ये क्या यार, आपने 2-3 शॉटें अच्छी मारी हैं, स्टे करो। ये वो वाली पिच नहीं है कि भाई आप मार दौड़ कर रहे हो। शुभम गिल भी कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि पूरा वो कॉन्फिडेंट थे अपने आप के ऊपर, बस बॉल रोके जा रहे। अगर इस तरीके से क्रिकेट खेल दी जाएगी आगे, इंडियन, मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप में हो सकता है कि वो अच्छा प्रदर्शन करे, क्योंकि वो अपनी पिचेस के ऊपर खेले, अपने स्पिनर्स के दम पे। इंडियन स्पिनर बेटर है, क्योंकि इस टाइम में वर्ल्ड में काफ़ी उन्हें विकेटें भी ली हुई हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो पाकिस्तान की कमी है, जो कह रहे हैं कि वर्ल्ड नंबर 1 है, लेकिन वर्ल्ड नंबर 1 की तरह खेलना पड़ेगा उनको। फिर उनको जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसको सही करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं कि अभी नेक्स्ट गेम इंडियन नेपाल की है, वो तो आराम से इंडिया जीत जाएगी। बाकी हम उम्मीद करेंगे कि 10 तारीख का मैच पूरा हो, मज़ा आए, जो फैंस क्रिकेट लवर हैं उनको पूरा मैच देखने को मिले, मायूस ना हो। बाकी वीडियो में बने रहे, आगे इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। और भी आप ज़रूर अपनी राय दें कि कहाँ किस चीज़ के अंदर जो है कमियां हैं दोनों टीमों के बीच में, कहाँ वो क्लैप्स कर रहे हैं।